ऐसी हालत कब तक रहेगी? पूरे गांव में एक हमारा ही घर ऐसा है जहां महीने में केवल 12-13 दिन ही चूल्हा जल पाता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो कविता, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात मेहनत कर जंगल जाकर लकड़ियां काटता हूँ। जल्दी ही हमारे दिन भी बदल जाएंगे। आप कब तक ऐसे ही जंगल में जाकर लकड़ियां काटते रहोगे? कब तक ऐसे मेहनत करते रहोगे जिससे हमारा कोई फायदा भी नहीं होता? मैं तो बाकी औरतों की तरह आपसे कोई सोना चांदी गहने भी नहीं मांगती। कम से कम इतना तो हो कि हमारा पेट भर सके। ठीक है, मैं लकड़ियों के अलावा और भी मेहनत करूंगा और कोई काम भी ढूंढूंगा। तुम परेशान मत हो। कोई है क्या इस घर में? कोई है क्या? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? आप कौन हैं बाबा, और क्या चाहिए? बेटा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया है और अब तो चला भी नहीं जाता है। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा जी, खाना तो कल रात से मैंने और मेरी पत्नी ने भी नहीं खाया है। मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काटता हूँ और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। लेकिन अब मुझे सूखी लकड़ियां नहीं मिलती, जिस वजह से मैं घर में ही बैठा हूँ। मैं आपको खाना तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको पानी पिला सकता हूँ। अच्छा। हाँ, आप बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, चलेगा। तुम मेरे लिए पानी ही लेकर आ जाओ, कम से कम प्यास तो बुझेगी मेरी। ये लीजिए बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझा दी। आप कुछ देर रुकिए, मैं बाहर जाकर काम ढूंढता हूँ और खाने का इंतजाम करता हूँ। आप तब तक आराम कर लीजिए। नहीं नहीं बेटा, मुझे बहुत दूर जाना है, मेरे पास समय कम है, मैं रुक नहीं सकता। तुम बहुत ही सच्चे और दयालु लगते हो। मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, जो चाहो मांग लो। अरे अरे, आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। अब मैं आपसे क्या मांगू? बेटा जल्दी करो, मुझे बहुत दूर जाना है, जल्दी से सोचकर बताओ। अच्छा, तो क्या मांगू क्या मांगू? अच्छा ठीक है, आप मुझे वर दीजिए कि कोई भी मेरी कुल्हाड़ी को पकड़े तो उसे मेरी इच्छा के बिना छोड़ ना पाए, और चलाना शुरू करे तो मेरे बिना रोके रुक भी ना सके। ठीक है, और मांगो। क्या मांगू? हाँ, जो भी इस कुर्सी पर बैठे मेरे बिना कहे उठ ना पाए। ठीक है, और थोड़ा सोच समझकर मांगो बेटा। हाँ हाँ बाबा, अच्छा आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो कोई भी इस थैली में मोहर रखे मेरे बिना कहे बाहर ना निकाल पाए। ठीक है, मैं तुम्हें ये तीनों वरदान देता हूँ। छी छी छी, ये क्या वर मांगे हैं? अपने लिए 3 वर मांगे हैं, मेरे लिए भी एक बार सोच लेते। लकड़ी काटने के अलावा कोई और विचार या काम आता भी है या आपको? बस लकड़ी लकड़ी लकड़ी। कुछ अच्छा वर मांगते तो हम अच्छा खाना खा रहे होते। आपने आई खुशियों को लात मार दी। अब तक आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अच्छे वरदान नहीं मांगे, अब क्या करूं मैं? क्या बात है, इतना उदास होकर तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी पत्नी से नाराज होकर तुम जंगल में जा रहे हो, क्या हुआ? अरे, इसे कैसे पता कि मैं पत्नी से नाराज होकर आया हूँ? अरे अरे, ज्यादा मत सोचो। अरे, इस आदमी के पैरों की जगह तो घोड़े के खुर हैं। तो कहीं ये शैतान तो नहीं जो गुलाम बना लेता है लोगों को? हाँ, ये शैतानी है। क्या सोच रहे हो? कहाँ गुम हो गए? ज्यादा मत सोचो, सब गोलमाल हो जाएगा। प्रणाम मालिक, अचानक से आपको देखा तो सब भूल गया। अरे अरे, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? अरे क्या बताऊं, अब तो 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल है। अरे, तो इतनी परेशानी है तो तुम मेरे पास ही काम कर लो ना। आखिर क्यों यहाँ वहां भटक रहे हो? मैं ही काम के बदले तुम्हें मोहरे दे दिया करूंगा ना। कोई समझे या न समझे, मैं तो समझ गया हूँ कि ये शैतान है, और शैतान के काम में फंसने पर वापस निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी मैं किस हालत में हूँ, ऐसे में जीने में क्या मजा, और मरना तो है नहीं मुझे। अरे क्या सोच रहे हो? क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं कितनी पगार दूंगा? इतना परेशान मत हो। हाँ हाँ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप मुझे कितनी पगार दे सकते हैं, इसी बात की चिंता है मुझे। अच्छा अच्छा, ये लो 3 थैली मोहरे। अभी जाओ और इसी से काम चलाओ और खुश रहो, खाओ पियो। लेकिन 1 साल बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, अभी तब तक मैं 1 साल अपनी पत्नी के साथ अच्छे से खा पी सकता हूँ। हाँ, और 1 साल बाद मैं आऊंगा, याद रखना। अरे कविता, बाहर आओ, ये थैला तो पकड़ो, इधर आओ, मेरी मदद करो ना।
ये थैला उठाओ। अरे आप ये सब कहाँ से ले आए? इतना सामान, मिठाई, फल, मछली, ये सब कहाँ से आया? बाजार से लाया हूँ। बाजार से? कैसे लेके आए हो आप? अरे मैंने मोहरें दी और मुझे ये सब सामान मिला। मोहरे दी, सामान मिल गया? कहीं आपने चोरी तो नहीं की ना? नहीं नहीं, चोरी नहीं की है, मुझे नया काम मिला है। बस काम के लिए मैंने पहले पगार ले ली। ऐसा कौन सा काम मिला है जिसमें पहले ही बिना काम किए आपको इतनी पगार मिल गई? अरे शैतान के यहाँ काम मिला है मुझे, वहीं से लाया हूँ ये मोहरे। आप पागल हो गए हैं। ऐसा काम तो कोई अपने दुश्मन को भी ना दे। आपने ऐसा क्यों किया? अरे तुम चिंता मत करो, 1 साल की बात है, अभी खुश रहो और मजे करो। जो होगा 1 साल बाद देखेंगे, अभी तो खुश रहो। ये आप क्या बोल रहे हैं कि हम लोग खुश रहें और आप नहीं? अरे अभी घर के हालात सुधार लो, फिर 1 साल बाद देखेंगे। क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? 1 साल हो गए हैं। अरे ये तो शैतान है ना, ये तो मुझे लेने आया है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकता इसके साथ, मुझे कुछ तो तरकीब लगानी होगी। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। आज वो साधु के वरदान काम करेंगे। क्या हुआ, भूल गए क्या? 1 साल हो गया है, अब चलो मेरे साथ। अरे मालिक, आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपकी वजह से मेरा जीवन आनंद में कटा है, आपके साथ कैसे नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी मैं ये काम कर रहा था, लकड़ियां काट कर रख देता हूँ, मेरे बच्चों के लिए आसानी होती है। आप मेरे मालिक हैं, क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? हाँ हाँ, बताओ क्या उपकार करना है। मैं जब तक अंदर जाकर अपने बच्चों और पत्नी से विदा लेकर आता हूँ, तब तक आप ये लकड़ियां काट देना। बस इतना सा काम? जाओ जाओ, तुम विदा लेकर आओ, मैं इंतजार करूंगा। अरे अरे, आप अभी तक लकड़ियां काट रहे हैं? क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? क्या आपको कुछ चाहिए? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें मुझे परेशान करके? मैं तुम्हें 3 थैले मोहरे और 1 साल की छुट्टी देता हूँ। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। 3 थैले मोहरे और 1 साल की छुट्टी? ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। जाओ, तुम अब काम रोक दो। अरे सुनती हो? अरे देखो तो, यहाँ तो आओ। अरे क्या हुआ आपको? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे देखो तो, ये इतनी सारी मोहरें। मैंने शैतान को आज हरा दिया और बच गया। उसने 1 साल की छुट्टी दी है मुझे। वो सब तो ठीक है, लेकिन 1 साल बाद वो फिर आएगा ना? अरे बेटा, तुम आज फिर काम कर रहे हो? अब तो 1 साल हो गए हैं ना, अब चलो मेरे साथ, अब चलो, छोड़ दो ये सब। हाँ हाँ मालिक, चलो चलो। लेकिन मालिक, अभी आप थक गए होंगे ना, आप थोड़ा सा आराम करो और बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम अंदर जाओ, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। क्या हुआ? आपका उठने का मन नहीं है क्या? आप चलो ना, मैं तो आपके साथ चलने के लिए ही आया हूँ। अरे तुम फिर मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे माफ करो। ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, बोलो ना, मैं तुम्हें दे दूंगा। उठ नहीं पा रहे ना? इस कुर्सी पर जो बैठता है वो मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं सकता। तुम्हें अगर जाना है तो ठीक है, मुझे 2 थैले सिक्के और 1 साल की छुट्टी चाहिए। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी, अब मुझे जाने दो। ये हर बार मुझे फंसा लेता है, लेकिन इस बार मैं इसे अपने जाल में फंसाऊंगा। मैं इसको कोई चाल नहीं चलने दूंगा, अभी बताता हूं इसे। अरे एक सोने का सिक्का, इसे उठाकर अपनी थैली में डाल लेता हूं। अरे तुम मुझे खुद ही अपने घर ले आए हो, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, अब तुम देखना। अरे मूर्ख, तुम्हें मरने के लिए यही जगह मिली थी क्या? जानते हो, इस थैली में जो जाता है मेरी मर्जी के बिना बाहर नहीं आता। अब बताओ क्या करोगे तुम? अरे नहीं। अरे सुनती हो, आज मालिक खुद थैले में आ गए हैं, कोई खातिरदारी तो करो ना। खातिरदारी ठीक है, आओ अभी खातिरदारी करती हूँ। ऐसी खातिरदारी करूंगी कि ये 7 जन्मों में भी भूल नहीं पाएगा। अरे अरे, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें 7 थैले मोहरे दूंगा और यहाँ कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आओगे? ठीक है, ये बात ठीक है, अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो तुम्हें दोबारा कैद कर लूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा, समझे? ये लो अपनी मोहरें और यहाँ कभी नहीं आऊंगा, जा रहा हूँ मैं।